दोस्तों, माँ बनना हर औरत की ज़िंदगी का वो पड़ाव होता है जिससे उसे गुजरना ही होता है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल भरा होता है, लेकिन इसके बाद ही एक महिला माँ बन पाती है। ऐसे में बहुत सी महिलाएं ये चाहती हैं कि उनकी सिजेरियन डिलीवरी ना होकर नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर लेती हैं जिनकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हुए भी उनकी सिजेरियन करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। उसमें से सबसे पहला है आपकी डाइट। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप अच्छी डाइट लेती हैं और डाइट में आप ये कोशिश करती हैं कि कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम और आयरन का भरपूर मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी डाइट अगर आप लेती हैं जिसमें कैल्शियम और आयरन अच्छी मात्रा में है तो आपकी डिलीवरी को नॉर्मल होने में काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर खून की कमी महिला के अंदर होती है तो भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस दौरान हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको तो दिक्कत होगी ही, साथ ही साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि मिनिमम 200 से लेकर 400 ml तक ब्लड की ज़रूरत बॉडी को होती ही है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि अपने भोजन में आपको ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिनसे आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़े और साथ ही साथ कैल्शियम और आयरन भी आपको भरपूर मात्रा में मिले। दूसरी बात दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि गर्भ में शिशु एक पानी की थैली के अंदर रहता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, और आपके शिशु तक पोषण और ऑक्सीजन इस एमनियोटिक फ्लूइड से ही जाता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी रहेगी तो आपके गर्भ में जो शिशु एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है उस एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शिशु को सही से पोषण नहीं पहुंच पाएगा और शिशु का विकास भी प्रभावित होगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको पानी भरपूर मात्रा में लेना है और ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना है जिनसे आपकी बॉडी हाइड्रेट हो सके। कम से कम कोशिश करिए एक दिन में 8 से 10 ग्लास आप पानी जरूर पिएं। तीसरी बात दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि आपको तनाव से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेती हैं तो उसकी वजह से आपको तो दिक्कत होगी ही, साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करनी है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बेमतलब में आपको टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अपने डॉक्टर से एक बार इसके बारे में बात ज़रूर करें। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाता। और अगर आपको डिप्रेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से आपके साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु को भी इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि शिशु को भी स्ट्रेस लेने की आदत हो जाएगी और जब शिशु जन्म लेता है उसके बाद भी आपको आपका शिशु डिप्रेशन में ही मिलता है। इसलिए कोशिश करें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें और जितना ज़्यादा हो सके खुश रहने की कोशिश करें। चौथी बात दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अपने ब्लड प्रेशर पर आपको ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर आपका हाई या फिर लो हो जाता है तो उसकी वजह से भी गर्भ में पल रहे शिशु को प्रभाव पहुंचता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ब्लड प्रेशर का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी से पहले ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही है तो इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रीएक्लेम्पसिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं जो कि शिशु को प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ आपको तो इससे समस्या होती ही होती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, या फिर ऐसी कोई भी आपको काम नहीं करना है जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो। और अगर आपकी इसकी मेडिसिन चल रही है तो उन्हें आपको रेगुलर लेना है।
कोशिश करना है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। पांचवी बात दोस्तों, ज्यादा वजन बढ़ने नहीं देना है। प्रेगनेंसी के दौरान यूं तो कहा जाता है कि 15 से 20 किलो तक वजन बढ़ना आम माना जाता है, लेकिन अगर आपका बहुत तेजी से वजन बढ़ रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने वजन को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर आपका वजन ज्यादा तेजी से बढ़ता है और ज्यादा आपका वजन है तो उसकी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी में काफी समस्याएं आती हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि अपने वजन को कंट्रोल में रखना है। और अगर आप पहले से ही वजनी हैं तो भी आपको ये बात पहले से ही ध्यान में रखनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन और भी तेजी से बढ़ेगा। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें जिससे आपका फैट बढ़े। इसके अलावा एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है और नित्य व्यायाम ज़रूर करना है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले व्यायाम करती हैं या कोई एक्सरसाइज करती हैं तो अपने डॉक्टर की मदद लेकर और उनसे पूछने के बाद ही आपको वो एक्सरसाइज कंटिन्यूअस रखनी है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि सुबह और शाम आप डेली टहलने ज़रूर जाएं और दिन में कम से कम आधे घंटे आपको ज़रूर टहलना है। और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको बेड रेस्ट नहीं करना है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही सोना है, यानी कि कम से कम 8 से 10 घंटे आपको सोना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं सोना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम रात को 8 घंटे और दिन में 1 घंटे आपको ज़रूर सोना चाहिए। लेकिन बेमतलब का बिस्तर पर पड़े रहना, उससे आपको और आपके शिशु को समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप एक्सरसाइज करते रहें और थोड़ा बहुत चहलकदमी करते रहें। तो दोस्तों ये थी वो 5 बातें जिन्हें अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।